गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी वसूली गर्ल को गिरफ्तार किया है जो डेटिंग ऐप के जरिए नौजवानों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और फिर शुरू कर देती थी ब्लैकमेलिंग और वसूली का खेल। जी हाँ, न्यू कॉलोनी पुलिस ने 20 वर्षीय वसूली गर्ल आयुषी भाटिया को गिरफ्तार कर उसके ब्लैकमेलिंग और वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वसूली गर्ल आयुषी के इस काले और घिनौने धंधे में उसकी मां और उसका एक दोस्त भी शामिल है। तो आइए सबसे पहले आपको एक पीड़ित युवक की जुबानी वसूली गर्ल की करतूत सुनाते हैं। सर, मैं एक लड़की से मिला था, उसकी एज है तकरीबन 20 साल। उसके डेटिंग ऐप के थ्रू मिला था सर मैं। तो सर अगले दिन से सर मिला था, अगले दिन हम मिलने चले गए। ठीक है, तो उसके मतलब जस्ट 3-4 घंटे बाद ही उसने मेरे को परेशान करना स्टार्ट कर दिया सर। दिन में 150-150 कॉलें की उसने। सर मैं इतना हैरेस हो गया था सर, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन भी गया। पुलिस स्टेशन में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? सिटी थाना में। अच्छा। हाँ जी। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने शादी का बोला तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने बोला कि मेरे घर पे फ़ोन कर दिया पापा को। तो ये बोला कि मैं आपके लड़के पे रेप का केस डाल दूंगी। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई शादी के अलावा। तो सर 24 अगस्त को मैंने शादी करनी पड़ी मेरे को। सर उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ हुई। इसने सर 4 सितंबर को एक और कंप्लेंट दे दी मेरे खिलाफ रेप की। तो पुलिस वालों ने शायद शादी हो गई थी उस वजह से वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। तो सर यही है। और बाद में पुलिस स्टेशन जाके मेरे को पता चला कि सर इसने 7 रेप केस पहले डाल रखे हैं, सेम यही पैटर्न सब। अच्छा, कितने दिन हुए थे आपको उससे मिले? सर मेरे को एक ही दिन हुआ था, अगले दिन हम मिलने चले गए थे। हाँ। और तीसरे-चौथे दिन हमारी शादी हो गई थी। फिजिकल रिलेशन आपके साथ उसका हुआ था? नेक्स्ट डे हुआ था। हाँ जी। उसके बाद उसने हैरेस करना स्टार्ट किया। इस युवक को वसूली गर्ल ने कैसे फंसाया, कैसे उसे मजबूर करके उससे शादी रचाई और फिर कैसे उसे धीरे धीरे कंगाल करती चली गई। खैर, वसूली गर्ल अब गुरुग्राम पुलिस की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी मां और उसका दोस्त अभी तक आजाद घूम रहे हैं, जिन्हें कानून के शिकंजे में फंसाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कुसु कपूर हैं लेडी, उन्होंने केस रजिस्टर करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फ़ोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया। तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चढ़ पाई, उनकी लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने DLF फेज़ 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आयुषी नाम की लड़की थी, जो ज़बरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है। और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। जो इस कंप्लेंट में भी इस तरह के एलिगेशन थे कि भी वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। इसी तरह से एक्सटॉर्शन के लिए और पैसे ना मिलने पे उनके खिलाफ कार्रवाई कराती है, नहीं तो कैंसिल भी करवा देती है। इस तरह का इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट था, जिसमें उसकी मदर भी और एक नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था। तो अभी आयुषी को हमने गिरफ्तार किया है, जिसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो बाकी आरोपियां हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आयुषी साल भर में 7 युवकों के खिलाफ राजेंद्र पार्क, न्यू कॉलोनी, थाना शहर, थाना सदर, सेक्टर 10, सिविल लाइंस, DLF फेज़ 1 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है। इस मामले में 2 केस पुलिसिया तफ्तीश में झूठे भी पाए गए हैं, लेकिन वसूली गर्ल अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बहरहाल अब वो सलाखों के पीछे है और उसकी पोल पट्टी खुलकर सामने आ चुकी है। गुरुग्राम से मोहित